हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कर्म। एक महात्मा थे। महात्मा को एक ही बेटा था। महात्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और महात्मा का बेटा भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। महात्मा के बेटे का नाम दिव्य था। एक दिन की बात है, महात्मा पूजा कर रहे थे। तभी उन्हें किसी ने कहा कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर महात्मा के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी दिखी। फिर वह शांत हो गए। महात्मा के बेटे का लाश आया। उसी वक्त महात्मा के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महात्मा जी, आपके बेटे की मौत की वजह यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत की नींद सुला दिया। अब आप ही बताइए कि मैं इस सांप के साथ क्या करूं? क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काट कर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? महात्मा जी ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए, और इसे मार देने के बाद भी मेरा बेटा जिंदा तो नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वही किया। महात्मा और शिकारी की बात सुनकर सांप भी इंसान की जुबान में बोल उठा। सांप ने कहा, महात्मा जी, आपके बेटे की मौत की वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि मौत के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया कि मैं आपके बेटे को डस लूँ, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मौत के देवता भी वहां आ गए। मौत के देवता ने कहा, किसी की मौत की वजह मैं नहीं होता हूँ, आपके बेटे की मौत की वजह भी मैं नहीं हूँ। मुझे तो काल ने हुक्म दिया कि आपके बेटे की जान ले ली जाए, इसलिए मैंने सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें ना तो सांप कसूरवार है और ना ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मौत के देवता, महात्मा, शिकारी और सांप यह सब खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वहाँ पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के की मौत की वजह इसका कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही सज़ा मिलती है। हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप में मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुख देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वहीं अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।